नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र मयूर आज एक बार फिर से अपने चैनल मुझे भारतीय होने पर गर्व है पर प्रस्तुत हूँ आपके समक्ष एक नई कविता के साथ। आज की कविता मैंने फिर मेरे भारत महान पर बनाई है और जिसका शीर्षक है मेरा भारत महान। लेकिन मैं आपको इस कविता में भारत से ज़्यादा जो हमारी भारत की रक्षा करने वाले जो शहीद रहे हैं, जो क्रांतिकारी रहे हैं, उनके बारे में मैं इस कविता में उनकी तारीफ में मैंने एक कविता बनाई है। तो आशा करता हूँ कि आप अपना आशीर्वाद देंगे, मुझे पसंद करेंगे कविता, और मेरे लायक कोई भी सुझाव हो, कोई भी सलाह हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। जय हिंद। कविता शुरू करता हूँ। कितने ही देशभक्तों ने दिया अपने जीवन का बलिदान, कितने ही देशभक्तों ने दिया अपने जीवन का बलिदान, ताकि दुश्मन भी समझे कैसे होता मिट्टी का सम्मान, ताकि दुश्मन भी समझे कैसे होता मिट्टी का सम्मान। देश की बलिवेदी पर चढ़ने में जिनको होता था अभिमान, देश की बलिवेदी पर चढ़ने में जिनको होता था अभिमान, ऐसे ही अगण्य वीरों के कारण बना मेरा भारत महान, ऐसे ही अगण्य वीरों के कारण बना मेरा भारत महान। मेरा भारत महान उन्हीं वीरों की वजह से बना है जिन्होंने अपने जीवन का बलिदान दिया, बिना अपने भविष्य के बारे में, बिना अपने वर्तमान के बारे में सोचे। उन्होंने दुश्मनों तक को यह संदेश दे दिया कि किस तरह देश का सम्मान किया जाता है, किस तरह देश की मिट्टी को सम्मानित किया जाता है। उन्होंने देश की बलिवेदी पर चढ़ने में उन्हें किसी तरह का संकोच नहीं होता था। भगत सिंह हो, सुखदेव हो, राजगुरु हो, खुदीराम बोस हो, राम प्रसाद बिस्मिल हो, ऐसे ही अनगिनत, और जिनके नाम हम इतिहास में नहीं पढ़ पाते उनको मेरा शत शत नमन है। उन सभी की एकमात्र आशा थी कि उन्हें अभिमान होता था देश के लिए बलिदान होने में। आज वो भावना कहाँ गई है? आज उस स्वार्थ परायणता में हम उस भावना को क्यों भूले जा रहे हैं? ठीक है, आज हमारी कोई जान नहीं मांग रहा है। हम ये नहीं कि मैं ये नहीं चाहता हूं कि हम सब देश के लिए जान देना शुरू कर दें आज से ही, लेकिन कम से कम इतना सोच तो सकते हैं कि देश के लिए क्या सही है और क्या गलत। ऐसे मुद्दों को क्यों उठाएं कि जिन पर हमारे देश का अपमान होता हो, क्योंकि आज एक संचार माध्यमों से पूरी दुनिया हमारे देश को देख सकती है, पूरी दुनिया हमारे देश में होने वाली गतिविधियों पर ध्यान रख सकती है। तो इसलिए क्यों हम अपने देश की छवि खराब करें? कम से कम इस बात पर हमें सोचना चाहिए। अगले अवतरण में आपको मैं बताऊंगा कि किस तरह उन्होंने भारतीयता की, ऐसे शहीदों ने हमारे भारतीयता को सबसे ऊपर रखा। रही जिनकी आंखों में हमेशा भारतीयता की आन, जिनके सपनों तक में फहराती थी तिरंगे की शान। रही जिनकी आंखों में हमेशा भारतीयता की आन, जिनके सपनों तक में फहराती थी तिरंगे की शान। मरते मरते कह गए वो सबसे रख लेना देश का मान, मरते मरते कह गए वो हम सबसे तुम रख लेना देश का मान। ऐसे ही अतुलनीय सपूतों के कारण बना मेरा भारत महान, ऐसे ही अतुलनीय सपूतों के कारण बना मेरा भारत महान। मेरा भारत महान कोई यहाँ के हम जो वर्तमान में जी रहे हैं इनसे महान नहीं बना है। आज भारत में जो भी महानता का गुण किया जाता है वो सब उन शहीदों के रक्त का परिणाम है, उन शहीदों के रक्त बहाने का परिणाम है, उन शहीदों के जो बलिवेदी पर चढ़ने का जो उनका समय था वो उसका नतीजा है कि आज हम अपनी आज़ादी को भोग पा रहे हैं। लेकिन अगर इस आज़ादी को हम कायम रखना चाहते हैं, आज़ादी सिर्फ व्यापारिक रूप से कह सकता हूँ या डायरेक्ट फॉर्म में नहीं होती है, आज़ादी एक मानसिक रूप से भी होती है। आज भले ही हम नैतिक रूप से या शारीरिक रूप से आज़ाद हों, लेकिन क्या मानसिक रूप से आज हम आज़ाद हैं? इस चीज़ पर विचार करिएगा और ज़रूर इस चीज़ को बदलने की कोशिश करिएगा। गुलामी के उन विरोधियों की थी बड़ी अजीब दास्तान। हम आपको बता दें कि गुलामी सबसे बड़ी बेड़ी है किसी भी मनुष्य के जीवन में, और हमारे जो शहीद थे वो सिर्फ उन्हें किसी सरकार से, किसी भी तरफ से कोई समस्या नहीं थी। उनका बस एक ही लक्ष्य था, लोग आए जाए अतिथि बनकर, लेकिन हम पर राज करना, हमें गुलाम बनाना, ये हम बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करेंगे। हमारे भारत में अतिथि देवो भव की संस्कृति बहुत पुराने समय से चली आ रही है। यही कारण है कि हम लोगों को अपने अतिथि के रूप में स्वीकार करते हैं। लेकिन अगर वही अतिथि हमारा आक्रामक रवैया अपनाकर हम पर आक्रमण कर रहा है या हमें अपना गुलाम बनाने की कोशिश कर रहा है, तो क्या हम वो बनने देंगे? क्रांतिकारियों ने कहा बिल्कुल नहीं ऐसा होगा, और बहुत ही जल्द यह देश आज़ाद होगा, और वही हुआ। और उस आज़ादी को अब हमें संभालना है। तो इसलिए उनकी भावनाओं को मैं आप तक पहुंचा रहा हूं किसी भी तरह। मेरे शब्दों में कोई कमी रह गई हो, कोई गलती हो गई तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा।
गुलामी के उन विरोधियों की थी बड़ी अजीब दास्तान, उनके हृदय पर अंकित था बस मातृभूमि का एक निशान। उनके हृदय पर अंकित था बस मातृभूमि का एक निशान। छोड़कर अपने परिवार वालों को बनाए गए घरों को वीरान। छोड़कर अपने परिवार वालों को बना गए अपने घरों को वीरान। ऐसे ही साहसी पुरुषों के कारण बना मेरा भारत महान। ऐसे ही साहसी पुरुषों के कारण बना मेरा भारत महान। याद रखिएगा, किसी को छोड़ना, अपने रिश्तेदारों को उससे मुंह मोड़ना, बहुत साहस की आवश्यकता होती है उसमें। यदि साहस नहीं है हमारे अंदर तो हम कुछ भी एक कदम आगे नहीं बढ़ सकते अपने परिवार वालों के बिना। बहुत साहस चाहिए। साहस सिर्फ ये नहीं होता है कि एक दूसरे से लड़ाई कर लेना, एक दूसरे पर अपना बल की वजह से, बल के कारण एक दूसरे पर विजय प्राप्त कर लेना, ये कभी साहस नहीं कहा जाता। साहस वो होता है कि जो अपने अंदर अपने आप से लड़ना, अपने परिवार वालों से लड़ना और अपने विचारों को पूरी तरह से मानने के लिए, अपने विचारों पर चलने के लिए सब कुछ न्यौछावर कर देना। यही हमारे क्रांतिकारियों ने किया और उसी की आवश्यकता आज के समय में हम सभी को है कि हमें अपने आसपास से ज्यादा अपने विचारों को महत्व देना चाहिए, तभी हम नैतिकता में ऊपर बढ़ पाएंगे। मिला था आज जिस तरह जो हमारी अगली पंक्तियां हैं, ये आज के परिवेश में बिल्कुल सटीक बैठती हैं, क्योंकि आज हम धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर एक दूसरे को नीचा दिखाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा अपने दिमाग पर जोर डालिए, अगर यही काम हमारे शहीदों ने किया होता तो आज हमें धर्म के नाम पर लड़ने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि हम सबका एक ही धर्म होता, वो था गुलामी का धर्म। अगर आज हमारे शहीदों ने धर्म को इस राह पर, स्वतंत्रता की राह पर आड़े आने दिया होता धर्म को, तो आज हम आजाद नहीं होते, आज हम आजादी की हवा में सांस ना ले रहे होते। मिला था कुछ को विरासत में गीता और कुछ को पुराण। मिला था कुछ को विरासत में गीता और कुछ को पुराण। कुछ के हाथों में रहती थी हमेशा बाइबल या कुरान। कुछ के हाथों में रहती थी हमेशा बाइबल या कुरान। वे कुछ ऐसे सरफिरे थे। आजकल हम जानते ही हैं कि जो धर्म को ना माने उसको सरफिरा कहा जाता है, उसको मूर्ख कहा जाता है, उसको पाखंडी कहा जाता है। तो ठीक है, मैं उनके लिए सरफिरा शब्द ही प्रयोग कर रहा हूं यहां पर। अगर आपकी शब्दकोश में ऐसे व्यक्तियों को जो धर्म के नाम पर ना लड़े, जो धर्म के नाम पर ना झगड़े, अगर उन्हें सरफिरा कहना ठीक है, तो फिर मैं उनके लिए सरफिरा शब्द उपयोग करना कोई निरर्थक नहीं महसूस करता। मिला था कुछ को विरासत में गीता और कुछ को पुराण। कुछ के हाथों में रहती थी हमेशा बाइबल या कुरान। वे कुछ ऐसे सरफिरे थे जो धर्म की बातों से थे अनजान। ऐसे ही युग प्रवर्तकों के कारण बना मेरा भारत महान। आज सरदार भगत सिंह का नाम हर भारतीय एक निष्ठा के साथ, एक गर्व के साथ लेता है, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में कभी भी धर्म को हावी नहीं होने दिया। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं? हम उन्हीं के अपोजिट, हम उन्हीं के विपरीत दिशा में जा रहे हैं। हम धर्म को ज्यादा ऊपर रखते हैं और अपने साथियों को, अपने आसपास को, अपने देशवासियों को कभी भी ध्यान से नहीं सोचते कि ये हमारे ही देशवासी हैं, हमारे खुद के भाई बहन हैं। क्या मतलब है हमारा शपथ लेने का? हम लोग जो भारत की जो शपथ लेते हैं, जो विद्यालयों में शपथ दिलाई जाती है, हम सब भारतवासी भाई बहन हैं। किस बात के भाई बहन हम लोग सिखाते हैं बचपन से लेकर कक्षा 12वीं तक? आगे चल के वही भाई बहन एक दूसरे के दुश्मन बन जाएं? नहीं, कभी भी कोई देश ये नहीं सिखाता कि उसके देशवासी एक दूसरे के दुश्मन बने। ये सिर्फ हमारे अंदर की कमजोरी है और हमें ही इस कमजोरी का निराकरण करना है। ध्यान रखिएगा, जिनके लिए हर भारतीय था एक ही मां की संतान। जिनके लिए हर भारतीय था एक ही मां की संतान। जिन्हें सरकारी नौकरी से ज्यादा प्यारा था स्वाभिमान। जिन्हें सरकारी नौकरी से ज्यादा प्यारा था स्वाभिमान। नहीं लगा सकते हम उनकी शहादत का अनुमान। नहीं लगा सकते हम उनकी शहादत का अनुमान। ऐसे ही महान शहीदों के कारण बना मेरा भारत महान। ऐसे ही महान शहीदों के कारण बना मेरा भारत महान। मुझे उनकी शहादत पर गर्व है। शहादत कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको हम तौल सके, जिसको हम नाप सकें। शहादत इन सब से ऊपर बढ़कर है। आजकल हमारे देश में यही काम चल रहा है, हर चीज को नाप तौल से देखने का, क्योंकि हम आज के मनुष्य हैं, विज्ञान पढ़ रहे हैं, गणित पढ़ रहे हैं, तो हर चीज को नाप तौल कर देखते हैं कि कौन हमारे लिए फायदेमंद है। अगर यही फायदा नुकसान, यही नाप तौल हमारे क्रांतिकारियों ने देखी होती तो आज ये दिन हम ना देख पा रहे होते कि स्वतंत्रता की इस हवा में हम खुली सांस ले पा रहे हैं। ये ध्यान रखिएगा, जीवन में कभी कभी कुछ फैसले अपने फायदे और नुकसानों से ऊपर हटकर किए जाते हैं। यदि हम ऐसा नहीं कर पाए तो हमेशा कितना भी हम पैसे में, ताकत में फायदा कर लें, लेकिन हम अपने नैतिकता के साथ, हम अपने मूल्यों के साथ कभी फायदा नहीं कर पाएंगे। ध्यान रखिएगा इस बात को। आजादी में सब कूदे थे, चाहे हो निर्बल या हो बलवान।
कोई भी, आप कितने भी क्रांतिकारी उठा लो, क्या आपने किसी क्रांतिकारी के सिक्स पैक एब्स देखे होंगे? नहीं देखे होंगे। क्या कोई क्रांतिकारी हमारा बॉडी बिल्डर भी था? नहीं। लेकिन आज हम क्या करते हैं? आज हमारे बॉडी बिल्डर्स की रिस्पेक्ट करते हैं। आज जिसके सिक्स पैक है वो स्मार्ट है, जिसके सिक्स पैक नहीं है वो स्मार्ट नहीं है, जो दिखने में कमजोर है वो समाज में रहने के लायक नहीं है। ये धारणा बन चुकी है। ये धारणा हमें बदलनी होगी। हमें यह धारणा रखनी होगी कि मनुष्य को उसके व्यवहार से पहचाना जाए, ना कि उसके शरीर, उसके पहनावे और उसके पास कितना पैसा है इस चीज से। आजादी में सब कूदे थे, चाहे हो निर्बल या हो बलवान। आज वही समय है जो लेकर आता उनके गुणगान। साथियों, स्वतंत्रता को संभालना नहीं होता इतना आसान। आओ मिलकर हम सब प्रण करें कि हम सब मिलकर प्रण करें कि हम बनाएंगे इस भारत को और महान, हम बनाएंगे इस भारत को और महान। यदि ये प्रण हम सब ने ले लिया कि हम जो भी कदम आगे बढ़ेंगे हम सब मिलकर साथ में आगे बढ़ेंगे, एक दूसरे से ईर्ष्या द्वेष की भावना को किनारे रखकर आगे बढ़ेंगे, तो कभी भी हमारे इस देश को और महान बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। इस आशा के साथ मैं अपनी कविता समाप्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आएगी, और अगर पसंद एक शब्द भी आए तो कृपया उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास करिएगा। इसी आशा से मैं कविता बनाता हूं। धन्यवाद।